पेरेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल लर्न विद RS अकेडमी। आज हम आप सबके लिए लाए हैं क्लास फर्स्ट इंग्लिश लेटेस्ट सिलेबस 2022-23। इस सिलेबस के अनुसार आप अपने बच्चों की प्रैक्टिस कराकर आप उसको हेल्प कर सकते हैं, जिससे बच्चा आपका क्लास में हमेशा आगे रहे। तो चलिए चलते हैं, लेट्स स्टार्ट। क्लास फर्स्ट सिलेबस इंग्लिश लेटेस्ट सिलेबस 2022-23, जिसमें हम ये इंग्लिश लेटेस्ट सिलेबस फर्स्ट क्लास का है, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि किन किन टॉपिक्स को आप बच्चों को तैयार घर पे करा सकते हैं, जिससे आपका बच्चा पढ़ने में हमेशा आगे रहे। अभी नया सेशन शुरू होने वाला है और बच्चों को क्लास फर्स्ट में जाने के लिए थोड़ी सी प्रिपरेशन हम घर पर कराएं, जिससे बच्चे को थोड़ा सा प्रॉब्लम ना हो क्लास फर्स्ट के सिलेबस को समझने के लिए। बच्चा इंग्लिश को समझने के लिए बहुत ही दिक्कत होती है, इसलिए हमने आप लोगों के लिए ये क्लास फर्स्ट का सिलेबस पहले ही लेकर आए हैं। इन टॉपिक्स को तैयार कराकर आप अपने बच्चे को आगे रख सकते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा नाउन, जिसमें हम नेमिंग वर्ड्स सिखाते हैं। कभी एक्सरसाइज को सॉल्व करके या डिफरेंट तरीके से हम नाउन को बच्चों को सिखाते हैं। नाउन की डेफिनेशन भी हम बच्चों को बताते हैं। सेकंड टॉपिक है हमारा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में हम स्पेशल नेम के द्वारा हम बच्चों को सिखाते हैं। किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का, प्लेस का, नाम का या स्पेशल नेम बता करके हम प्रॉपर नाउन को हम बताते हैं, इसीलिए इसे स्पेशल नेम भी कहा जाता है। थर्ड टॉपिक है हमारा सिंगुलर एंड प्लूरल। इसमें हम वन एंड मैनी का प्रयोग होता है। एक तरफ वन या कुछ ड्राइंग पिक्चर कर करके एक तरफ रोज हमने प्रिंट किया है और सेकंड तरफ हमने कई सारे रोजेस के पिक्चर्स लगाए हैं, तो वन रोज एंड अदर साइड मैनी रोजेस। इस तरह से हम सिंगुलर एंड प्लूरल का हम मेथड बच्चों को आसानी से समझा सकते हैं। फोर्थ टॉपिक है हमारा ही एंड शी। ही एंड शी में हम स्त्रीलिंग एंड पुरुष लिंग के बारे में हम बताते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जेंडर। जेंडर में हम ही एंड शी का प्रयोग करना सिखाते हैं, या ही किसे कहते हैं और शी किसे कहते हैं। ही हम बच्चों को बताते हैं, ही का प्रयोग हम बॉय के लिए करते हैं एंड शी का प्रयोग हम गर्ल्स के लिए करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आर्टिकल। आर्टिकल में हम ए, एन और दा का प्रयोग सिखाते हैं। ए, एन और दा का प्रयोग करने के लिए बच्चों को वोवल्स एंड कंसोनेंट का अच्छी तरह से ज्ञान होना चाहिए। वोवल्स कौन कौन से होते हैं एंड कंसोनेंट कौन कौन से होते हैं, वोवल्स कितने होते हैं और कंसोनेंट कितने होते हैं। एंड दा के यूज के लिए हम एक्सरसाइज किसी पर्टिकुलर चीज के लिए हम दा का प्रयोग करते हैं। द मून, द किंग, इस तरह से हम दा का प्रयोग करते हैं। एन और ए का प्रयोग हम वोवल्स एंड कंसोनेंट के द्वारा हम अच्छी तरह से एक्सरसाइज से हम बच्चों को सिखा देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्शन वर्ड्स। एक्शन वर्ड्स को हम डूइंग वर्ड्स भी कहते हैं, जैसे ही वाज प्लेइंग, वह खेल रहा था। शी इज स्लीपिंग, वह सो रही थी। या इस तरह से जंपिंग, स्लीपिंग, डांसिंग, सिंगिंग, इस तरह से हम एक्शन वर्ड को हम डूइंग वर्ड्स को सिखाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दिस, दैट, दीज और दोज। हम बच्चे को दिस और दैट का प्रयोग सिखाते हैं। यह क्या है या वह क्या है। दिस का प्रयोग हम नियर के लिए करते हैं एंड दैट का प्रयोग हम फार के लिए करते हैं। सेम दीज का प्रयोग हम नियर के लिए करते हैं या कई सारे चीजों के लिए हम दोज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में हम इसे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी कहते हैं। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी कहा जाता है जब हम नाउन को विशेषता बताए हैं या नाउन के बारे में हम बताते हैं बच्चों को, तो उसे हम डिस्क्राइबिंग वर्ड कहते हैं। जैसे वह कैसा आदमी है, तो कैसा। ओल्ड मैन है, तो ओल्ड मैन। या ब्लैक शीप, या जिस नाउन की हम विशेषता बताता है उसे हम एडजेक्टिव
कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउन में हम आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट का हम मीनिंग बताते हैं। आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम, यू माने तुम, दे मीन्स वे, ही माने वो है, शी माने वो है, ही बॉय के लिए प्रयोग होता है एंड शी गर्ल्स के लिए प्रयोग होता है। इसी तरह से हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इज, एम, आर। इज, एम, आर का प्रयोग हम प्लस आईएनजी भी सिखाते हैं। है, इज का प्रयोग करते हैं एक वचन के लिए। एम का प्रयोग हम हमेशा आई के साथ करते हैं और आर का प्रयोग हम प्लूरल के लिए करते हैं। यू, वी, दे, इस तरह से हम वी का प्रयोग, आर का प्रयोग करते हैं। प्लस आईएनजी हम कहाँ करते हैं, वह नाच रहा है या मोर जंगल में नाच रहा है, नाच रहा है तो आईएनजी का हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हैज या हैव। हैज या हैव का प्रयोग करते हैं किसी भी चीज को ऑनर के लिए। वो है मेरी चीज है, मेरी चीज मतलब मेरे पास एक बुक है, आई हैव ए बुक। इस तरह से एक्सरसाइज के द्वारा और हम सेंटेंसेस के द्वारा हैज या हैव का प्रयोग बच्चों को अच्छी तरह से समझ आता है। कभी कभी हम एक्सरसाइज के द्वारा या बुक्स में पिक्चर के द्वारा हम बच्चों को हैज या हैव का प्रयोग सिखाते हैं। इन, एंड, अंडर, नियर। इन, ऑन, अंडर, नियर मीन्स प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का भी प्रयोग क्लास फर्स्ट में आता है। इन मीन्स में, बॉक्स में क्या है, ऑन मीन्स टेबल के ऊपर क्या है, या अंडर द टेबल क्या है और टेबल के पास क्या है। इस तरह से हम एक ही चीज से हम इन, ऑन, अंडर, नियर हम प्रीपोजिशन का भी बच्चों को क्लास फर्स्ट में सिखाते हैं। 13 चैप्टर है हमारा सेंटेंसेस। छोटे छोटे सेंटेंसेस के जोड़कर या जंबल कर करके अनजम्बलिंग वर्ड्स को सेंटेंसेस के रूप में हम सीखते हैं। यह सेंटेंस को हम सीक्वेंस के रूप में हम सीखते हैं। 14 चैप्टर टॉपिक है हमारा कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन एक्सरसाइज के द्वारा हम सीखते हैं। कंपोजिशन में हम कहानी के द्वारा या स्टोरी मेकिंग से हम बच्चों को कंपोजिशन इंग्लिश टॉपिक कंप्लीट कराते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अपोजिट वर्ड। हम बच्चों को यहाँ पर अपोजिट वर्ड भी सिखाते हैं। अपोजिट वर्ड डे का अपोजिट वर्ड क्या होता है, डे का नाइट, ही का शी, गर्ल का बॉय, अप का डाउन, मोर का लेस। इस तरह से हम बच्चों को अपोजिट वर्ड सिखाते हैं। कभी कभी मैचिंग में हम दे देते हैं, कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स में देते हैं। इस तरह से हम बच्चों को अपोजिट वर्ड्स के बारे में भी सिखाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऐसे। ऐसे हम 10 लाइन्स का क्लास फर्स्ट में होता है। ऐसे में हम 10 लाइन्स देते हैं, कभी डॉग के ऊपर, काउ के ऊपर, या माई सेल्फ के ऊपर, या माई स्कूल के ऊपर, या माई फैमिली के ऊपर। इस तरह से हम 10 लाइन्स ऐसे के रूप में हम बच्चों को सिखाते हैं।